अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स, आज मैं इस वक्त जल्ला मोड़ एक इदारे के अंदर बैठा हूँ। मेरे साथ एक मशहूर माहिर तालीम एजुकेशनिस्ट सफदर साहब बैठे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा इदारा कायम किया, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी क्या काविश है, किस तरह से उन्होंने मेहनत की और किस तरह एक अच्छा इदारा कायम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सफदर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। अच्छा सर, इस इदारे का मैंने माशाल्लाह एक अच्छा नाम सुना है और हर साल का रिज़ल्ट भी अच्छा सुना है। तो आज मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ ताकि इसके बारे में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपने इस इदारे की बुनियाद कब रखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह सर, इस इदारे की बुनियाद अल्लाह पाक के हुक्म से मैंने 2014 में रखी। उस वक्त से ये इदारा मैं चला रहा, कमोबेश 16 साल का अरसा हो गया। तो सर, इस वक्त ये जो आप इदारा चला रहे हैं, ये आप प्राइवेट चला रहे हैं, बच्चों से इसकी फ़ीस कलेक्ट करते हैं या कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ काम कर रही है? 2004 से 2017 तक तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में मैंने फ़ीसों पर काम किया है। गरीब इलाका था, सोच बड़ी थी, उनका ख्याल भी बड़ा था, क्योंकि बहुत ही एक बैकवर्ड इलाका है जहाँ पर तालीम का बहुत दूर तक तसव्वुर है। इलाका तो माशाल्लाह ज़िम्मेदार है हमारा, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गरीबों के पढ़ते हैं। तो 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैफ ज्वाइन किया। तो 2017 से जो है 13 नवंबर 2017 से मैं ये स्कूल पैफ से चला रहा। पैफ बेसिकली क्या चीज़ है, इसकी बॉडी क्या है, ये किस तरह से आपके साथ काम कर रही है? बेसिक ये एक अथोराइज्ड इदारा है जो एक तालीम के लिए, मुफ्त तालीम के लिए काम कर रहा है पूरे पंजाब के अंदर, और ये स्कूलों को रजिस्टर्ड करता है, अपनी रिक्वायरमेंट देता है। रिक्वायरमेंट जो इदारा उनकी पूरी करता है उस इदारे को अपने कस्टडी में ले लेते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, फिर बच्चों की वो फंडिंग वो करते हैं और हम इदारे चलाते हैं। सही सही। तो इसके साथ आप जब अटैच होते हैं, जब आपका एग्रीमेंट होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से आपने अलाट किया इनसे? सर, इसकी रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। सा बता दें आप। बस जैसे बिल्डिंग हमने अवेल करनी होती है, स्टाफ अवेल करना होता है, फर्नीचर देना होता है, और हर तरीके से वो जब सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं। ऐसे नहीं करते, तमाम चीज़ें हमें एवाइल करनी होती हैं, उनको दस्तयाब करनी होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं करते तो वो इदारा रजिस्टर नहीं करते। सही। तो इसका मतलब है ये स्कूल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो पैफ आपने इदारा बताया उसके अलग से चल रहा है, और वो आपको इसकी जो आपके पास स्ट्रेंथ है उसकी फंडिंग करते हैं? जी, जितने बच्चे हमारे पास रजिस्टर। ये आपके पास माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है और आपके पास टीचर्स भी होंगे। आपको टीचर्स की सैलरी और बिल्डिंग का रेंट या अदर भी कोई एक्सपेंस अफोर्ड करती है? नहीं, ये सिर्फ हमें पर हेड, पर स्टूडेंट 550-600 हमें माहाना देती है, और उस पर हम हर चीज़ अवेल करते हैं, यानी बच्चे को हर फैसिलिटीज़ देते हैं। स्कूल के अंदर रूम्स, इलेक्ट्रिसिटी, पंखे, वाशरूम, पीने का पानी, फर्नीचर, अच्छा उस्ताद, यानी हम हर चीज़। तो सर ये 550 अगर आपको पैफ देती है, और ये तो अनसफिशेंट सी अमाउंट मुझे लग रही है, जिसमें आपकी एक माशाल्लाह इतनी बड़ी और अच्छी बिल्डिंग भी है, आपके पास स्ट्रेंथ भी होगी, आप टीचर्स भी, बाकी चीज़ें भी सब कुछ प्रोवाइड करें, तो फिर ये आप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं? कासिम भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस
पीरियड के दौरान जो अब हमारा ये पीरियड गुजर रहा है महंगाई का और अफरा तफरी का, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। 550 रुपये में देखा तो कुछ नहीं बनता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत बड़ी है जो इस इदारे को चला रही है। गरीब बच्चे हैं, उनकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फजल व करम से ये इदारा चल रहा है। तो सर, इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, यहाँ तक लेके आने के लिए आपको बहुत सारी काविश करनी पड़ी होगी। तो सालाना आप गवर्नमेंट जो हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, एनुअल सिस्टम, आप उसमें भी अपेयर होते होंगे। तो इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस तरह से तकरीरी मुकाबला जात होते हैं या मजमून नवीसी होती है या कोई अदर एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये गवर्नमेंट का कुछ साल पहले ऐसा प्रोग्राम था कि सालाना वो तकरीबन हर प्राइवेट और अपने गवर्नमेंट इदारों से बच्चे लेते थे जिनको तकरीरी मुकाबले में शामिल करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, मेरे इदारे का नाम रोशन किया, मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। एक बच्चा है इस वक्त मोहसिन सर, ये बिलोंग टू बहस्ती नहर से है। इस वक्त वो आर्मी के अंदर, पाक आर्मी के अंदर मेजर है। उस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था 2009 के अंदर, गालबन ये मुकाबला हुआ था। हमारे एईओज़, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, अल्लाह वसाया खां बलोच साहब थे, तो उन्होंने कंपटीशन करवाया था गवर्नमेंट स्कूल मखदूम अली के अंदर, तो मेरे बच्चे ने विन किया था, उनको बाकायदा प्राइज़ मिला था। इस वक्त वो बच्चा पाक आर्मी के अंदर मेजर की पोस्ट पर है। देखिए, इस तरह के लोग, इस तरह के इदारे हमें एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन देते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरा दिल खुश होता है। मैं गर्विदा हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत की और इतना अच्छे इदारे की बुनियाद रखी। और यहाँ पे जो बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए की मुझे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लग रही है। जो डबल स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ पे क्लासरूम्स, ऑफिस, सब कुछ वेल डेकोरेटेड है, फर्श लगे हुए हैं और पुख्ता छतें हैं और आला किस्म का फर्नीचर है। तो जहाँ पर इदारे के अंदर इतनी काविश की जाती है, इतनी मेहनत की जाती है, मुल्क व कौम के लिए इतना काम किया जाता है, तो वहाँ पैफ जैसा इदारा जो कि गरीबों की मदद कर रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि पैफ को और हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस बजट की तरफ मज़ीद तवज्जो दी जाए, क्योंकि आज के इस दौर में अगर एक इदारे को पर हेड 550 रुपये अगर पे किए जाते हैं तो ये बहुत ही कम कीमत है, बहुत ही कम अमाउंट है, जिससे स्कूलों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो मज़ीद सर से हम कुछ सवालात करना चाहेंगे। तो सर, जैसा कि हमने आपसे ये पूछा, आपने अचीवमेंट्स भी बताई, तो क्योंकि तालीमी मैदान के अंदर जो भी कौम, जो भी मुल्क अगर तरक्की करता है तो वो तालीम के ज़रिए करता है। देखें, उस्ताद किसी भी कौम का मोहसिन है और असातिज़ा की बदौलत ही लोग कैप्टन बनते हैं, मेजर बनते हैं, लोग जजेस बनते हैं, वकला बनते हैं। तो हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स बेसिकली असातिज़ा के मरहूने मिन्नत ही वहाँ पर पहुँचता है। तो सर, आप हमारी इस कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कुछ लोग अगर अब भी इदारे बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको किस तरह से काविश करनी चाहिए और किस तरह से इनकी बुनियाद रखनी चाहिए? कासिम भाई, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक फरमान है यहाँ पर कि अगर इस दुनिया में इतनी आसानियाँ होती तो इंसान कभी रोते हुए इस दुनिया में ना आता। बेशक, ज़बरदस्त। ये बड़ी काविश का काम है, बड़ी मेहनत का काम है। और मेरी एक इंटरेस्ट थी कि मैं एक इदारा बनाऊं। जब मैंने बीए किया तो बीए करने के बाद मेरी एक इंटरेस्ट थी मैं स्कूल में जाऊं। फिर स्कूल ज्वाइन किया, मैंने 3-4 साल वहाँ पढ़ाया और उसके बाद मैंने अपना इदारा कायम किया। ये कतरे कतरे से दरिया बना। गरीब लोगों की दुआएं, अल्लाह की रहमत मेरे साथ थी, उसने मेरा साथ दिया और साथ दे रही है। इस पैसे को मैंने कभी तरजीह नहीं दी। ये पैसा कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि 550 रुपये अगर मुझे पैफ देती है तो मैं बच्चे के ऊपर 650 रुपये खर्च करूँ, उनको तमाम सहूलियात दूँ, वो एक अच्छे पाकिस्तानी बने, वो अपने मुल्क, कौम, इदारे, वालदैन, असातिज़ा इकराम का नाम रोशन करे। मेरा ये फोकस है।
और बाकी जितने हमारे दोस्त इदारे चला रहे हैं उनको भी अपनी मेहनत का पता होगा कि कितनी मेहनत से इदारे चलते हैं। जो लोग नए इदारे बनाना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके जज्बात को मज़ीद उजागर करे, वो इदारे बनाए, तालीम आम हो और हर बच्चा, पाकिस्तान का बच्चा तालीम याफ्ता हो। तालीम के बहुत बड़े फ़ायदे हैं। मोस्ट वेलकम कहूँगा उन लोगों को जो एजुकेटेड हैं और तालीम देना चाहते हैं और स्कूल बनाना चाहते हैं, इदारे बनाना चाहते हैं। तो ये तो उसके इंटरेस्ट पर है कि वो बंदा कितना अपने पेशे से मुखलिस है। मैं ये जानता हूँ जो आपने कोई भी पेशा है, चाहे जितना भी कम से कम लो दर्जे का पेशा है, वो अपने पेशे से मुखलिस है, अल्लाह ताला उसे ज़रूर मंजिल देता है। बेशक ज़बरदस्त जवाब दिया सर ने। देखिए, मेरे जहन में एक ही बात अटक रही है कि जब इदारा बनाया जाता है, एक पैशन के साथ काम किया जाता है, उसको एक स्टेज पे हम लेके आते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और फिर तवज्जो देते हैं, तो हमारा अपने मुल्क के ऊपर, अपनी कौम के ऊपर एक एहसान है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं। तो पैफ का अगर कोई भी जो इस इदारे का बानी होगा, कोई इसका चेयरपर्सन होगा या गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्वड है, तो वहाँ तक अगर मेरी ये आवाज़ जाती है तो खुदारा इस बात के ऊपर तवज्जो दें कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, और आज अगर कोई प्राइवेट इदारा जो फीसें कलेक्ट करता है तो नर्सरी प्रेप के बच्चे से 1000-1500 वो कलेक्ट करता है। और अगर एक अच्छा इदारा पैफ के साथ मिल के अच्छी और मयारी तालीम दे रहा है तो उनको आप एप्रिसिएशन दें, उनके साथ आपका जो अलहाक है इसको मेंटेन रखते हुए आप ये 550 से इंक्रीमेंट इसको लगाएं। सर, ये 550 कब से चल रहा है? इसमें कोई सालाना इंक्रीमेंट वगैरह भी होता है? सर, इन्होंने तो बहुत पहले से फ़ेज़ 1 शुरू किया है, लेकिन मैं फ़ेज़ 11 का हूँ। फ़ेज़ 11 के हवाले से बात करूँगा तो मुझे तो 7 साल, मतलब एक 5 साल ऐसे हो गए उनके साथ एग्रीमेंट किए हुए, और 7 सालों से, तकरीबन 8 सालों से यही फीस चली आ रही है कि 550 रुपया पर हेड देते हैं। ये इन इदारों को अल्लाह चला रहा है सर। बाकी तो वो हुक्मरान भी जानते हैं, पैफ डिपार्ट भी जानता है। मैं अपने मसाइल लेकर कई दफ़ा पैफ डिपार्ट भी गया और उनको मसाइल भी बताया कि 550 के अंदर अब जो टीचर है कम से कम FSc BSc BA मास्टर, वो बंदा हमारे पास 10,000 पर नहीं आता। बिल्कुल, वो रिफ्यूज़ कर जाता है, ठुकरा जाता है कि सर मैं ये काम वर्क नहीं कर सकता सर। लेकिन ये है कि हम अल्लाह की आस पर बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला उन लोगों को जो हमारे इदारों में काम कर रहे हैं, थोड़ी तनख्वाह पर, कलील तनख्वाह पर, इस महंगाई के दौर में मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। और जहाँ तक हमारा एक ऑनर ताल्लुक़ है और मेरे टीचर हैं, कभी उनका इंटरव्यू भी ले लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चाहता हूँ जितनी पैफ मुझे पेमेंट देता है मैं उसे कहीं बढ़कर उन्हें दूँ। जब किसी को कम तनख्वाह देता हूँ, यानी 5,000 या 8,000, तो मेरा शर्म से सर झुक जाता है कि ये इसका हक नहीं है, इस मास्टर डिग्री का मालिक है और इसका हक नहीं है। ऐसा ही है। तो देखिए, जहाँ पर बातें चल रही हैं तालीम के हवाले से, तो सफदर साहब क्योंकि एक अच्छे तालीम याफ्ता, बाइखलाक और सुलझे हुए इंसान हैं, और इस इलाके के लिए ये एक खुशकिस्मती है, एक अच्छा साइन है कि देहात के अंदर एक अच्छा इदारा है और जहाँ से हमारे बच्चे तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं। तो बाकी लोग भी जो इदारे चला रहे हैं, जहाँ तक ये हमारी आवाज़ जा रही है, तो उनको चाहिए कि तालीम के ऊपर तवज्जो दें। तालीम किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी मिल्लत के लिए सबसे अहम बात है। तो कहते हैं कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उसकी तालीम को तबाह कर दिया जाए, और अगर किसी कौम को तरक्की याफ्ता बनाना है तो फिर उसकी तालीम को तरक्की दी जाए, उसके सिलेबस को अच्छा और जानदार बनाया जाए। तो सर, इस वक्त जो बात चल रही है यकसा नसाब की और इंग्लिश मीडियम नसाब की, तो आया कि ये जो तालीम के लिए यकसा नसाब किया गया है, ये किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र आ रही है, और इसके बारे में आप कुछ ज़रा मुझे आगाह कीजिएगा।
सर, ये सिंगल कुरिकुलम जो हमें हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है, इसके बारे में मुख्तलिफ ओपिनियंस लोगों की आ रही हैं, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर की भी हैं और प्राइवेट सेक्टर की भी हैं। प्राइवेट सेक्टर वो है जो ऑक्सफोर्ड का या गाबा का या कोई और सिलेबस पढ़ा रहे हैं, उनके यहाँ ये सिलेबस कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सर, उनके प्राइमरी टीचर जितने भी हैं या प्राइमरी सेक्टर के अंदर उन्होंने एजुकेटर भर्ती किया है, मैं बड़ा परेशान होता हूँ जब ये सवाल करते हैं। मुझे क्रिटिसाइज करना नहीं आता, अल्लाह ऐसे अल्फाज ना कहलवाए। मैं कहता हूँ कि जब एजुकेटर एक BSc MSc एक मेरिट पर बंदा उन्होंने भर्ती किया तो उसे ये नहीं कहना चाहिए कि ये सब टफ है। बच्चे के लिहाज से कोर्स बहुत टफ है, लेकिन टीचर के लिहाज से नहीं है। ये तो हमारा अपना एक मेथड है, टीचिंग मेथड हमारे पास कैसा है, किस तरह हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे। ये अगर हमें थमा भी दिया गया है, ये कोर्स अगर ये थमा भी दिया गया है, तो हमने कैसे बच्चों के अंदर ये पुट करना है, आउटपुट कैसे लेना है, ये टीचर के भी आप पर है कि टीचर के पास टीचिंग मेथड कैसा है, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है। और ये इम्प्रूव करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये इम्प्रूव करना चाहिए, इस कोर्स को चलना चाहिए आगे। लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान और जितने भी हमारे पब्लिकेशन हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोर्स को जब आप एक जैसे सिंगल कुरिकुलम हमें दे दिया गया है, तो उसको कम से कम 5 साल तक उसको चलने देते, उसका रिजल्ट तो लेना, उसको चेंज ना करे बार बार। तो ये किस लेवल तक मतलब चेंज किया गया है इसको? अभी तो सिर्फ प्राइमरी तक किया गया है, प्राइमरी तक किया, प्राइमरी लेवल है। और प्राइमरी लेवल के लिए बहुत टफ है, बहुत टफ है। टीचर मतलब है कि बड़ा महसूस करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का आसरा तो है ना। कौन सी मुश्किल है सर? जो अभी पैफ के हवाले से बताया कि पैफ एक ऐसा इदारा है जो आपके साथ चल रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको फंडिंग दे रहा है, तो इनका चेक एंड बैलेंस क्या है? ये आपकी कोई मॉनिटरिंग या आपसे कोई सालाना टेस्ट वगैरह इस तरह की कोई एक्टिविटी है इनकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर साल हमारा QAT लेते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट होता है हमारा। उसमें बच्चों की तालीमी काबिलियत को परखा जाता है। उसमें बच्चों को क्या परखा जाता है, साज़ कराम को परखा जाता है, इदारे की मैनेजमेंट को परखा जाता है कि ये स्कूल कैसे चला रहे हैं, बच्चों का रिज़ल्ट कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 QAT दिए हैं। जब फेज़ 11 से मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई, वहाँ पर एग्रीमेंट मेरा हुआ पैफ के साथ, तो चारों का टेस्ट मेरे ख्याल में 100% है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है कि एक इदारा पैफ के साथ अलहाक करता है और अलहाक करने के बाद 4 दफ़ा QAT देता है और हर साल 100% उसका रिज़ल्ट अचीव करता है। तो माशाल्लाह गुड अचीवमेंट है। तो 15-16 साल के इस ड्यूरेशन के अंदर आपके स्टूडेंट्स जो कहीं अच्छी जगहों पे अच्छी पोस्ट पे गए बैठे हो, इस तरह के अचीवमेंट आप शेयर करना चाहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ से मैट्रिक तक तालीम हासिल की और इस वक्त मोस्टली बच्चे आर्मी के अंदर हैं। एक बच्चा अभी नाम लेके गया हूँ मैं, मोहसिन मुरीद है जो इस वक्त मेजर है पाक आर्मी के अंदर, और एक अकील खान है बच्चा 14 साल से बिलोंग करता है, वो बच्चा आर्मी के अंदर है। इसी तरीके से काफ़ी सारे और बच्चे हैं जो मेरे कुर्ब जवार के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर। एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है ज़ुबैर मकसूद, इस वक्त वो IT का काम कर रहा है गवर्नमेंट हाई स्कूल 9 MPR के अंदर, मेरे साथ ही है, 3 किलोमीटर के फासले पर है वो बच्चा वहाँ पर वर्क कर रहा है। इसी तरह बच्चियाँ और बच्चे काफ़ी तादाद में हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर एजुकेटर भर्ती हुए हैं, काम कर रहे हैं इस वक्त। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है और बहुत ही अच्छी बातें हमें सफदर साहब से सुनने के लिए मिली हैं, क्योंकि उन्होंने तालीम के साथ साथ अपनी काविश बताई और हमें पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी, और हमारे उन नौजवानों के लिए जो तालीमी मैदान में आना चाहते हैं, अपने इदारे बनाना चाहते हैं और कौम व मिल्लत की खिदमत करना चाहते हैं, उनके लिए हम उनसे आरा भी ले चुके हैं। तो अब मैं उनका बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें दिया और हमें उनसे सीखने के लिए कुछ मिला। तो सर, आप मज़ीद अगर हमें और हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें? सर, मेरा लास्ट मैसेज यही होगा तमाम भाइयों के लिए जो एजुकेटर हैं, तालीम याफ्ता नौजवान हैं, वो मैदान में उतरें। जैसे उन्होंने तालीम हासिल की तो इसी तरह तालीम का वाबेला आम करें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, दूसरों के बच्चों को भी तालीम दें।
और सबसे बड़ी बात मुखलिसपन है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि आप कोई भी शोबा लेते हैं उसमें जब तक आप मुखलिस नहीं होते सर, फिर वो कोई काम पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल रह जाता है। बस फिर वही मुझे एक आपने दौर का एक इंग्लिश का फिक्रा याद आ जाता है कि अटेंडिंग द इम्पॉसिबल, कि एक बंदे ने वो काम पॉसिबल कर दिया जो इम्पॉसिबल था, तो क्या हम नहीं कर सकते? तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि मेरी डिक्शनरी के अंदर इम्पॉसिबल का वर्ड नहीं है। तो जब हमारे कायद ये कहते हैं कि हमारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का वर्ड नहीं है, तो हज़रत इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो जब आप ऑनेस्टली कोई भी काम करते हैं, पैशन के साथ करते हैं, तो फिर आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। तो शुक्रिया, हम आपके साथ इंशाल्लाह फिर आपको ज्वाइन करेंगे और आपसे अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। तो आज यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।